राज मीडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशिता सरोलिया और आज हम ऐसी बात करने जा रहे हैं जो सब आप ही के सभी के दिल को छू जाने वाली है। बिल्कुल, आप अपना सरल जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो या आप कोई जॉब कर रहे हैं। स्पेशली इफ़ यू आर अ यूथ एंड यू आर स्टडिंग इन योर स्कूल, इन योर क्लास और मे बी एनी काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी, आप अपना जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं। बिकॉज़ हमारे सबके मन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो आज हम मिलने वाले हैं अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन एंड आई थिंक मैं उनको ये बोलूँगी यंग हार्ट, ये मैं नाम उनको देना चाहूँगी, मिस्टर विवेक चतुर्वेदी, एंड ही इज़ देयर राइट सिटिंग विद मी फ्रॉम विराट ग्रुप। सो थैंक यू सो मच एंड आई शुड से बिकॉज यू रियली हैव अ यंग हार्ट। और काफ़ी सारी बातें हमने यहाँ पे करी आज के यूथ को डायरेक्ट करने के लिए, बिकॉज यू हैज़ ऑल्सो बीन अ बॉर्न एंटरप्रेन्योर। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये किस तरीके से आज यूथ को गाइड करी, बिकॉज हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, माइंड एवरी टाइम बॉगल्स। तो आप उन सब के लिए क्या एक मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप एक अच्छे चैनल से और एक अच्छे एनवायरनमेंट से आए हुए हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आज का यूथ है वो हमारे समय में जिस तरीके की पढ़ाई थी उससे काफ़ी फिल्ट्रेशन पे बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास में इतनी सारी चीज़ अवेलेबल हो गई है जो हमारे समय पे नहीं थी और आज यूथ के साथ में है। तो क्या है कि उसका सबसे पहला भटकना है ना, इसी चीज़ के लिए हो जाता है कि हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास तो सब है और सब है तो सब कुछ है, तो फिर और करने की ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले तो ये कि दिशा देना। और बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे को तो सब आता है, और अगर सब आता है तो हमारे को करना क्या है। सबसे पहली बात है कि एक विज़न होना चाहिए बच्चों के लिए कि मेरे को मेरी इस तरीके से स्टडी करने के बाद में मेरे को ये करना है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि मैं जॉब में जाऊंगा, मैं बाहर जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं बाहर जाके ही कर सकता हूँ। आईटी कंपनी के अंदर जा रहे हैं तो भी बाहर जा रहे हैं। अरे भाई, देश के अंदर रह कर के इस तरीके का काम करो कि जो कि बाहर जा कर के नहीं हो सकता, देश के अंदर हो सकता है, क्योंकि अपन ग्रोइंग स्टेज में है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आए, यानी कि अपना खुद का ही बिजनेस डालें, 4 बच्चों को और साथ लेकर के उनको जॉब दें, इस तरीके के जो आप अपने मन के अंदर बना करके चलेंगे ना, तो आने वाले समय में भारत को पूरे वर्ल्ड में पहले स्थान पर आने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के दिमाग के अंदर, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, इंडिया का यूथ जैसा पूरे वर्ल्ड में नहीं है, पर दिशा सबसे बहुत बहुत बड़ी चीज़ है कि दिशा नहीं है। दिशा है तो वो ये सोचें कि भारतवर्ष में रह कर के अपना आपको कैसे प्रोग्रेसिव बनाना है, आगे कैसे बढ़ना है। सबसे पहले आपके पास रिसोर्सेज जितने हैं उन रिसोर्सेज के अंदर ही काम किया जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो इंसान के पास में कम होती है तो कम में काम करो। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को देख कर के आप उसके बराबर ही सोचो। हाँ, उस तक आओगे पर एक समय लगेगा आपको। तो कुल मिलाकर के ये है कि अपने आप के ऊपर काबू रखना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी गलत काम कर रहा है, हो सकता है वो गलत काम में आप इन्वॉल्व मत हो, उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश करो। ये सबसे बड़ी बात है। तो यही है यूथ के लिए। आज की डेट में यूथ एनर्जेटिक है। इंडिया का यूथ वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाए आपको उधर मिल जाएगा, पर मैं ये कहूँगा कि इंडिया फर्स्ट। आप इंडिया में रहिए और इंडिया के लिए काम कीजिए, देखिए कहाँ से कहाँ होते हैं आप। सर आप काफ़ी एक्सपीरियंशियल पर्सन हैं, जो इतने सालों का तजुर्बा है। काफ़ी सारे चैलेंजेस हम फेस करते हैं और इन चैलेंजेस के बावजूद भी यू आर हेयर टुडे गिविंग सच ए नाइस लेसन्स टू पीपल। आपको क्या लगता है कि आज सभी लोगों को चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या ऐसा मैसेज है जो अपने लाइफस्टाइल में, अपने हर एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर उन्हें अपनाना चाहिए? बिकॉज़ हर बार हमारी एक्सपेक्टेशंस फेल हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये चैलेंजेस हम फेस नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने ऊपर काबू रख करके दिशाहीन नहीं, एक विज़न, पूरा विज़न के ऊपर ध्यान रखते हुए काम करें। जितने, मैंने कहा ना कि जितने रिसोर्सेज हैं आपके अंदर, बाय द वे आप है ना किसी चीज़ में गिर गए,
बाय द वे आपके साथ में कुछ ऐसा हो गया कि जो कोई परेशानी, जैसे अभी कोविड के अंदर ही काफ़ी लोग परेशान हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ज़िंदगी तो एक नया सवेरा लेकर के आई है आपके लिए। आप उससे बचे हैं और आने वाले समय में आप बहुत कुछ करने वाले हैं। तो आप तो ये कहिए कि सर्वोपरि ने आपको जब बनाया है इस पृथ्वी के लिए, तो हो सकता है कि आपके हाथ से कई बड़े-बड़े काम कराने हैं। तो आप तो उसके अनुसार ही रहिए। गिरेंगे, वापस उठिए, फिर गिरे, वापस उठिए। आप कौन हैं? आप उसके बच्चे हैं सर्वोपरि के। तो आपके लिए उसने कुछ और सोचा हुआ है। गिरने से कभी भी आदमी है ना परेशान नहीं होना चाहिए। बस ये है कि मेहनत, पूरी मेहनत और अपने ईमानदारी से काम करते हुए किसी को धोखा ना दें। सबसे पहले आदमी पैसे में ही धोखा देता है, और केवल इसी चीज़ से अगर वो बच जाएगा, चाहे अपने पड़ोसियों से हो, चाहे बैंक से हो, चाहे अपने आप से हो, चाहे घर परिवार से हो, साधारण तरीके से अगर आप देखेंगे ना, अगर आप सबसे मिलजुल करके चलेंगे, कभी भी कोई गलत काम नहीं होगा आपसे, ऑटोमेटिकली दिशा आपकी बढ़ती चली जाएगी और ऊपर वाला भी आपको नवाजता चला जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, कई बार है ना, जल्दी कमाना है, जल्दी लेना है, जल्दी ये करना है, सब कुछ हाथ से जाता है। सीढ़ी एक एक चढ़ कर के ही आप छत पर पहुंचते हैं। कोई शॉर्ट ऐसा नहीं है कोई कि आप उठा कर सीधे सीधे छत पे चढ़ गए। जो भी सीधे छत पे चढ़े हैं ना, वो तुरंत छत से नीचे गिरे हैं। तो इसलिए एक एक सीढ़ी करके चढ़िए। लाइफ बहुत अच्छी है। कभी कोई परेशानी आए तो ये सोच करके हम गिरे हैं, वापस उठ जाते हैं। क्या है, मैं जब नाम देख रही थी विराट ग्रुप, तो आपने नाम भी बहुत विराट रखा है। एंड समटाइम्स आप काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हो और इतनी लॉन्ग जर्नी आप करके आए हैं। व्हाट इज़ द करेंट सिनेरियो टुडे? अगर हम प्रॉपर्टी और रियल स्टेट की बात करें तो आज का जो इतने सारे उतार चढ़ाव के साथ में एक नॉर्मल, मुझे लग रहा है, फेज स्टेज ऐसा आ गया है। आपको क्या लगता है आने वाली एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? भारत के अंदर अभी आने वाले समय में घरों की बहुत ज़रूरत है। तो कोई भी जगह आप चले जाएं, बड़ी हो छोटी हो, ए क्लास सिटी हो, बी क्लास हो, सी क्लास हो, किसी में भी जाएं, आने वाले समय में घरों का चैलेंजेस बहुत रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ना, आप कभी कहते हैं ना कि भाई आप पहले और बाद में, जैसे 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 मार्केट अप होता जा रहा है, जैसे जैसे मार्केट के अंदर डिमांड्स होती जा रही है, वैसे वैसे है ना, लोगों के अंदर ये भी बढ़ता जा रहा है कि हमारे को अपना मकान लेना चाहिए। तो सबके अंदर यही है कि ठीक है, अपना मकान हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, पहले के मकानों में और अभी के मकानों में काफ़ी अंतर आ गया है। पहले यूज़ एंड थ्रो नहीं होता था, आजकल क्या है, यूज़ भी करते हैं और आगे बेच भी देते हैं, नया ले लेते हैं। तो ये एक सिनेरियो चल रहा है। बहुत ब्राइट फ्यूचर है इंडिया का आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ग्रो कर रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, तो रियल एस्टेट मार्केट 100% बहुत ऊपर जाने वाला है। तो ये थे विवेक चतुर्वेदी जी मेरे साथ में, और हमारे साथ खास मुलाकात में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।